ओके स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक्सरसाइज 12B का मिसलेनियस जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और टू मोर सिंपल सेंटेंसेस। सो दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके आज हमें एक मिश्रित वाक्य बनाने का जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी है एक्सेलेंट ग्रामर की 12 की एक्सरसाइज नंबर 12B जो लास्ट एक्सरसाइज है। आज हम उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, और अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस प्रश्न को फिर से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस बोला जाए। The doctor came. द डॉक्टर, 1 मिनट। द डॉक्टर केम। The patient had died. द डॉक्टर केम। द पेशेंट Had हैड died. डाइड। अब देखिएगा, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया, रोगी मर गया। यानी पहला पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा पास्ट परफेक्ट में है। तो डॉक्टर रोगी के मरने के बाद आया। यहाँ पे क्या लग जाएगा? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। और कोई सेंटेंस? Second. क्या बोलिए? He went on talking. He went on talking. He seemed to be mad. He seemed To be mad. to be mad. ध्यान दीजिएगा, वह बात कर रहा था, पागल प्रतीत हो रहा था। वह बात कर रहा था, वह पागल प्रतीत हो रहा था। यानी वह जिस तरह से बात कर रहा था पागल प्रतीत हो रहा था। As he was talking, as he went on talking, he seemed to be mad. To be mad. As he went on talking, जिस तरह से वो बात किया या बात कर रहा था, he seems to be mad. वह जैसे प्रतीत महसूस हो रहा, क्या लग रहा था, सॉरी, पागल महसूस हो रहा था। Third. हाँ बोलिए। The man talks more. The man talks More. more. The man does less. The man Does less. does less. Full stop. हाँ, It often happens. it often Happens. happens. The man talks more. जो व्यक्ति ज्यादा बात करते हैं। The man does less. वह कम काम करते हैं। ज्यादा बात करते हैं, काम कम करते हैं। और ऐसा प्राय होता है। तो ये ऐसा प्राय क्या होता है? ऐसा मतलब यह दोनों सेंटेंस जो है इसी के लिए इट लगा है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? सब्जेक्ट लगा है द मैन हु टॉक्स मोर। व्यक्ति जो ज्यादा बात करते हैं, कामा डज लेस। कम बात ज्यादा करते हैं, काम करते हैं, कम करते हैं। ऑफन हैपेंस, प्रायः घटित होता है। द मैन हु टॉक्स मोर डज लेस ऑफन हैपेंस। और कोई सेंटेंस? Fourth. हाँ बोलिए। He is very miserly. हम्म, He is very miserly. अच्छा,
Miserably. he is very Miserably. miserably आई रहेगा. miserably Others are not so miserly. others are not so miserably वह बहुत ही दयनीय है, दूसरे वैसे नहीं, दूसरे उतने मेजरेबल नहीं जितना कि वह है. तो क्या हुआ इसका कंपैरेटिव है, अदर्स आर नॉट सो मेजरली एज ही इज ये है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन. अदर्स आर नॉट सो मिजरेबली मिजरेबली Miserly. अच्छा मिजरली एज ही इज. और कोई सेंटेंस 5. या Mount Everest is a very high peak. माउंटेन एवरेस्ट Is a very इज ए वेरी high peak. हाई पीक. हाँ, No other peak is equally high. नो अदर पीक इज इक्वली High. हाई. बस Hmm. देखिए, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची चोटी है, कोई और चोटी उतनी ऊंची नहीं, तो कोई और चोटी उतनी ऊंची नहीं है जितना कि Mount माउंट एवरेस्ट. यही होगा, ये भी एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है. तो क्या हुआ, नो अदर पीक इज सो हाई एज माउंटेन एवरेस्ट. अच्छा, इसका एक और होगा, इसका एक तरह से और कर सकते हैं, इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, माउंटेन एवरेस्ट इज हायर देन एनी Other peak. अदर पीक. ये आपको तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन चलेगा, हाँ. तब उसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये कैसे नो अदर हुआ, कैसे एनी अदर हुआ. ओके, एक डिग्री एडवर्ब मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है. और कोई सेंटेंस पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसको बता दिया जाएगा. ओके, पहले आप उसको नोट करिए. ओके, हाँ, और कौन सा क्वेश्चन है आप लोग बताइए जो आपको समझ में आए. 6. क्वेश्चन नंबर 6. इस एक्सरसाइज में टोटल कितने सेंटेंस हैं? 10. इस एक्सरसाइज में टोटल 10 सेंटेंस. तो 5 तो कंप्लीट हुआ, Hmm. यानी 5 और बच रहा है जो आपको नहीं आ रहा है. Yes sir. यस सर. चलिए बोलिए. She found her mobile phone. सी फाउंड हर मोबाइल फोन. She was then very happy. देन वेरी हैप्पी. देखो, वो अपने मोबाइल फोन पा गई, वह तब बहुत खुश हो गई, यानी जब वो अपनी मोबाइल फोन पाई तो बहुत खुश हुई. when at a time when she found her mobile phone she was very happy.
जब वो अपनी फोन पा गई थी तो बहुत खुश थी। और कोई सेंटेंस? 7. 7 बोलिए नंबर इसका। My father is a doctor. माई फादर इज ए डॉक्टर। He has got his own ही हैज hospital. गॉट Hmm. his own Hospital. हॉस्पिटल। बस। He serves the patient well. he serves The patient well. the patient well। देखिए, माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। ही हैज गॉट हिज ओन हॉस्पिटल, उनके पास अपना खुद का अस्पताल है। ठीक है। ही सर्व्स द पेशेंट वेल, वह रोगियों की अच्छी से सेवा करते हैं। मेरे पिताजी जो डॉक्टर हैं उनका अपना खुद का हॉस्पिटल है और वह रोगियों की सेवा करते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ? माई फादर इज ए डॉक्टर, ही हैज गॉट हिज ओन हॉस्पिटल, ही सर्व्स द पेशेंट। हाँ देखिए, माई फादर इज ए डॉक्टर, ही गॉट हिज ओन हॉस्पिटल। पहले दोनों वाक्य देखते हैं कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है। ठीक है। कि माई फादर who is a doctor, my father who is a doctor in his own hospital। ध्यान दीजिएगा कि मेरे पिताजी जो अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो अपने हॉस्पिटल में क्या हैं? डॉक्टर हैं। सर्व्स द पेशेंट वेल, रोगियों की अच्छी सेवा करते हैं। यह आपका हुआ एडजेक्टिव क्लास से बना हु। नेक्स्ट क्वेश्चन 8. या He gets more. he gets more, He then wants more. he then Wants wants more. more, वह जितना पाया वह उतना चाहा। ठीक है। तो जितना जैसे जितना पाया, एज ही गेट्स मोर ही वांट मोर। ठीक है। एज ही गेट्स मोर ही वांट्स मोर। 9. गेट्स यस 9 नंबर। Your sister is intelligent. Your sister is an N नहीं है, ना ए है। हाँ? N ए नहीं। तब क्या है? क्वेश्चन में बोलो। Your sister is intelligent. is intelligent, You are equally intelligent. you are equally intelligent। देखिए, तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, तुम भी उसी की जैसे बुद्धिमान हो, तो तुम भी उतने ही बुद्धिमान जितना कि तुम्हारी बहन है। You are as intelligent as your sister is। as your sister